ओम शांति। आज वैलेंटाइंस डे पर हम बाबा को अपना वैलेंटाइंस बनाएंगे। बाबा के साथ प्यार का अनुभव करेंगे। तो चलिए खो जाएं बाबा के प्यार में। अनुभव करेंगे कि हम सुबह सुबह अपने बेड से उठे तो देखा हमारे बेड के साइड में एक टेबल है जिस पे एक खत पड़ा है। वो खत काफी पुराना लग रहा है। उस पर काफी धूल जमी हुई थी। मैंने उस खत को उठाया, उसे साफ किया, उसे खोला तो उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरी प्यारी, और मेरा नाम लिखा था। तुम बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई हो। मैं तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ। आओ मेरे पास, आओ मुझसे मिलने के लिए। उस पर तारीख भी बहुत पुरानी लिखी थी। मैंने तुरंत सोचा कि बाबा ने मुझे आमंत्रण दिया है, इनविटेशन लेटर दिया है, मैं तो बाबा से मिलने के लिए जाऊंगी। मैंने फटाफट अलमारी को खोला, उसमें से अपनी वाइट कलर की ड्रेस निकाली जिसके ऊपर रेड कलर के रोजेस लगे थे। बहुत प्यारी फ्रॉक थी। आज वैलेंटाइंस डे है। आज का दिन बहुत अच्छा है बाबा से मिलने के लिए। मैं अपनी फरिश्ते वाली ड्रेस पहनकर, पंख लगाकर बाबा से मिलने के लिए वतन में चलने लगी हूँ। बाबा की यादों में, प्रभु की यादों में बाबा से मिलने के लिए खुशी से बाबा के पास जा रही हूँ। मैं सूक्ष्म वतन पहुंची जहां पर बाबा हमेशा मेरा इंतज़ार करते थे। पर आज
वहाँ कोई नहीं था, कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा था। मैं इतना सज धज के बाबा के पास आई हूँ। खैर, मैं खुद अंदर चली जाती हूँ। जैसे मैं अंदर गई, अंदर बहुत अंधेरा था। पहली बार सूक्ष्म वतन का ऐसा सीन देखने में आ रहा था। एकदम अंधेरा, एक भी लाइट ऑन नहीं। मैं हैरान तो थी, पर फिर भी जैसे तैसे अंदर जा रही थी। टच करती हुई हर चीज को अंदर जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है, पर फिर भी जा रही हूँ। अचानक पीछे से 2 हाथ मेरी आंखों के ऊपर आ जाते हैं, मेरी आंखों को बंद कर लेते हैं। मैं अपने हाथों से उन हाथों को छूती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि वो हाथ स्वयं परमपिता के हैं। और जैसे ही मैं अपने हाथों से उन हाथों को हटाती हूँ तो बाबा मेरे सामने आ जाते हैं। और सूक्ष्म वतन में जो अंधेरा छाया था, उस अंधेरे में जगमगाती हुई बहुत सारी लाइट्स दिखने लग जाती हैं, टिम टिम करती हुई। इतने अलग अलग तरह की लाइटें जो आज तक मैंने नीचे कभी नहीं देखी थी। तरह तरह के रंग की लाइटें, ऊपर से फूलों की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है। इतने में ही बाबा ने कुछ गाना शुरू किया। फूलों की महक के साथ ये गाना बाबा खुद मेरे लिए गा रहे थे, वैलेंटाइंस डे के लिए। इस गीत को सुनिए और महसूस कीजिए कि भगवान मेरे लिए गा रहा है। जब खबर महकी तेरे आने की, जब खबर महकी तेरी खुशबू से सारा घर महकी। तेरे आने की जब खबर महकी तेरी खुशबू से सारा घर महकी। ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है और मैंने अपने सामने देखा तो एक टेबल पर केक सजा हुआ था, बहुत सुंदर केक। बाबा ने कहा, आज वैलेंटाइंस डे पर ये केक तुम्हारे लिए है। मैं इतनी खुश थी, मैंने बाबा से पूछा कि मैं तो इतने दिन बाद आई हूँ, आप तब भी मेरा स्वागत इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बाबा ने कहा, जो एक लेटर तुम्हारे हाथ में आई थी, वो खाली एक लेटर मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजी थी,
मैंने बहुत सारे खत तुम्हें लिखे थे, पर एक ही तुम्हारे तक पहुंचा या तुमने एक ही पढ़ा है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम भले ही दुनियादारी में मुझे भूल जाती हो। मैंने बाबा से कहा, बाबा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? बाबा ने कहा, बहुत सारा। मैंने बाबा से कहा, फिर भी कितना? बाबा ने कहा, अनगिनत। मैंने कहा, आज आपको मेरे प्यार का सबूत देना पड़ेगा। बाबा ने कहा, सबूत? मैंने कहा, हाँ, आज वैलेंटाइंस डे पे आप मुझे मेरे प्यार का सबूत दीजिए। बाबा ने कहा, चलो आज मैं अपनी सजनिया को सबूत दिखाता हूँ। बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे की तरफ लेकर गए। उस कमरे का दरवाज़ा बाबा ने कहा, खोलो। मैंने उस दरवाजे को जैसे ही खोला, वो कमरा पूरा का पूरा खतों से भरा पड़ा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सारे खत बाहर निकल रहे थे। मैंने बाबा को कहा, ये कैसा सबूत है? बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे खत हैं जो तुमने जाने अनजाने मुझसे कहे थे। कहती हो, तुम मुझसे जो कहती हो मैं वो एक खत पे लिखता जाता हूँ। मैं तुम्हारी किसी भी बात को इग्नोर नहीं करता, हर बात सुनता हूँ, हर चीज़ का सल्यूशन तुम्हें देता हूँ मुरली में, क्योंकि मेरा एक ही ज़रिया है तुम तक बात पहुँचाने का, वो है मुरली। मैं तुम्हारी हर बात को सुनकर उसका उत्तर देता हूँ, पर शायद तुम्हारे पास समय नहीं होता उसे सुनने के लिए, पर मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। इतना सुनते सुनते मुझे लग रहा था कि बाबा तो मेरा इतना ध्यान रखता है, पर शायद मैं ही ऐसे करती हूँ। एक बाबा ही है जो मुझसे कभी भी खफा नहीं हो सकता, और सब खफा हो जाएं, बाबा मेरे से कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता है।
मैंने बाबा से कहा, बाबा बस एक ही सबूत है, क्या कुछ और भी है आपके पास दिखाने के लिए? बाबा ने कहा, हाँ चलो। फिर बाबा मुझे एक जगह पर लेकर गए, एक शोकेस बहुत बड़ा, उसमें एक बहुत बड़े मोतियों की माला लगी हुई थी। मैंने बाबा से पूछा, ये क्या है? बाबा ने कहा, ये कोई साधारण माला नहीं है। तुमने जब जब मुझे याद किया, दुनिया वालों ने जब जब तुम्हें गम दिया, तुमने मुझे पुकारा, तुम्हारी आंख में जब जब आंसू गिरे, मैंने उन आंसुओं को कभी जमीन पर गिरने नहीं दिया। उन्हें उठाकर, उनको मोती बनाकर उनकी माला बनाई। ये सारे मोती तुम्हारी आंखों के हैं। इन मोतियों को कभी दुनिया वालों के लिए मत बहाना, क्योंकि ये बहुत कीमती हैं, मेरे लिए बहुत कीमती हैं। ये सुनते सुनते मैं यही सोच रही थी, मुझे तो जिंदगी में इतने काम हैं कि मैं बाबा के लिए समय ही नहीं निकाल पाती, पर बाबा हर वक्त, हर क्षण मुझे याद करता है। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। ये सब दिखाने के बाद बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे लेकर गए। एक बहुत बड़ा तख्त लगा हुआ था। ऊंचा, काफी ऊंचा था। बाबा ने कहा, तुम वहां जाकर बैठो। मैंने कहा, मैं? बाबा ने कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस डे के लिए बनाया है, बैठो। मैं जैसे ही वहां जाकर बैठी, मेरे सिर पर एक ताज लग गया, मेरे पंख आ गए, मेरी ड्रेस बहुत खूबसूरत बन गई। ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक बहुत बड़े राज्य की महारानी हूँ। बाबा ने कहा, यही मेरी उम्मीद है कि तुम यही बनकर दिखाओगी।
क्या तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरोगी? मैंने बाबा के हाथों में अपना हाथ दिया और कहा, हाँ बाबा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बाबा, आप मिले तो जहान मिल गया। ज़मीं तो क्या, आसमां भी मिल गया। इतना कहते कहते एक गीत वहां बजने लगा। जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। फिर उसके बाद पूरे सूक्ष्म वतन में बहुत सारी लाइटें जो जल रही थी, उनकी रोशनी और बढ़ गई। रेड रेड फूलों की वर्षा मेरे ऊपर और बाबा के ऊपर हो रही थी। एक बहुत बड़ा सा केक हमारे सामने आया। मैंने और बाबा ने मिल के उस केक को काटा। बाबा ने सबसे पहले वो केक मुझे खिलाया। पापा ने कहा, तुम हो मेरी वैलेंटाइंस। वो ऐसा पल था जिसे शायद मैं कभी भूल पाऊंगी। भगवान जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है, वो आज मेरी आंखों के सामने है और मुझसे इतना प्यार करता है। क्या भाग्य है मेरा, क्या जिंदगी है मेरी। ऐसा पल यहीं थम जाए, यहीं रुक जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब मैं बाबा से अलविदा कहकर वापस इस दुनिया में आ रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।